स्वागत है दोस्तों फिर से आपका वेस्टिक यूट्यूब चैनल में। मैं आपका होस्ट अंकुश राज माया। आज के इस वीडियो में हम लोग क्यूखिल टोटल सिक्योरिटी के हर एक सेटिंग के बारे में जानेंगे। तो परफॉर्मेंस में सबसे पहले आता है डी मोड एंड ट्रैक क्लीनर एंड गेम बूस्टर एंड परफॉर्मेंस बूस्टर। ठीक है, तो डी क्या है? डू नॉट डिस्टर्ब। अगर आप कभी भी गेम खेलते होगे तो आप नहीं चाहोगे कि मुझे कोई नोटिफिकेशन भेजे या एज अ व्हाट्सअप नोटिफिकेशन आए या अलर्ट का नोटिफिकेशन आए, तो आप ये कर सकते हो डी के रखना। ठीक है, फुल स्क्रीन मोड पे ये डी ऑन रहता है। साइलेंट मोड में क्या होता है कि सारा का सारा मैसेज आपको ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन आप पे डिपेंड है करते हो। तो मैं डी को ऑन करके रखता हूँ, साइलेंट को ऑफ करके रखता हूँ। ठीक है, साइलेंट मोड को। नाउ ट्रैक क्लीनर पे चलते हैं। ट्रैक क्लीनर पे यहाँ पे आप ऑल पे सिलेक्ट करके और स्टार्ट क्लीनिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके क्लीन कर सकते हो। तो मैं अभी रहने देता हूँ। परफॉर्मेंस पे जाना है, गेम बूस्टर पे जाना है। बूस्टर को ऑन करके रखना है ताकि जब भी आपके पीसी में कुछ कैश फाइल आ जाएंगे तो वो क्लियर कर देता है ऑटोमेटिक ही। अभी मैंने ऑफ किया है बट बाद में ऑन कर लूंगा मैं। यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट परफॉर्मेंस बूस्टर में। तो यहाँ पे बूस्टर परफॉर्मेंस पे क्लिक करके आप एज अ टेक्स्ट क्लीनअप, रजिस्ट्री क्लीनअप और डीफ्रेगमेंटर को आप क्लीन कर सकते हो। जो भी फाइल आपका करप्ट हो चुका है उसको आप क्लीन कर सकते हो बूस्ट परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक। परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन भी पूरा हो चुका है। मेटा प्रोटेक्ट पे ये ओपन हो जा, क्यों नहीं ओपन हो रहा है भाई? मेटा प्रोटेक्ट कुछ नहीं है, एज अ गाइडेंस शो कर रहा है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो अपने अनुसार, आप पढ़ लेना। मैं आगे कुछ नहीं बताने वाला हूँ, आप टेक स्क्रीनशॉट ले लेना या एज अ पॉज करके वीडियो आगे चलते हैं हम लोग। मोर वाले तीन ऑप्शन आते हैं, लाइसेंस डिटेल, सेटिंग एंड सपोर्ट का। डिटेल में मैंने शुरू में ही बताया था कि किस तरह का मेरा लाइसेंस है। ठीक है, आप ऊपर भी देख सकते हो। नाउ एक बार मैं प्रोटेक्शन वाले ऑप्शन पे जाता हूँ और डिवाइस सिक्योरिटी में जाकर मैं ऑल स्कैन वाले फीचर में जाकर आपको वन बाय वन बताता हूँ कि कैसे स्कैन करना है और क्यों स्कैन करना है और कब स्कैन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्यू का स्कैन है तो वो आपको डेली कर लेना है क्यू का स्कैन। ठीक है, हफ्ते में एक बार आपको फुल डिवाइस स्कैन कर लेना है। मेमोरी स्कैन भी आप डेली कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड है। वर्नेबिलिटी स्कैन आप महीने में एक बार कर लो। एंटी मालवेयर स्कैन आप हफ्ते में कर लेना। कस्टम स्कैन वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि मैंने ऐसा सॉफ्टवेयर किया है और उस फोल्डर का आपका पाथ पता है तो आप कस्टम स्कैन कर सकते हो। बूट टाइम स्कैन क्या होता है कि जब आप ये बूट टाइम स्कैन परफॉर्म करोगे तो वहाँ पे आपका पीसी एज अ रीस्टार्ट होगा और फिर एक ब्लैक स्क्रीन पे आपका क्यूखिल चलता है। ठीक है, तो वो बूट टाइम स्कैन होगा जो कि आपको बूट मेनू में वो शो होता है। नाउ मोबाइल स्कैन तो आपको यूएसबी से मोबाइल को कनेक्ट कर लेना, उसके बाद ये स्कैन को परफॉर्म कर लेना है। तो ये सारा स्कैन के बारे में था। मैं थोड़ा थोड़ा इंटरफेस बता दे रहा हूँ। फुल स्कैन पे जैसे ही मैं रन पे क्लिक करूंगा तो ये फुल स्कैन का ऑप्शन आता है। अभी वर्नेबिलिटी स्कैन पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ तो इस तरह का कुछ ऑप्शन आएगा वर्नेबिलिटी का। तो यहाँ चीज और है, मैं बताना भूल गया। वर्नेबिलिटी स्कैन में दो ऑप्शन आते हैं, एक वर्नेबल ओएस सेटिंग आएगा और एक वर्नेबिलिटीज फाउंड इन एप्लीकेशन आएगा। सेटिंग है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ये वायरस है। ठीक है, तो आपने वो सेट करके रखा है और एज अ वीक सेटिंग होता है। तो उस तरह का सेटिंग क्यूखिल वाले देखते हैं कि हाँ कौन सही है कौन गलत है। अगर बाय द वे आप नहीं चाहोगे कि मेरा पीसी हमेशा ऑन रहे जब मैं यूज भी ना करूँ, ऐसे क्या होगा कि कोई डिफरेंट यूजर आके फिर मेरा डेटा देख सकता है। तो यहाँ पे वो आपको सजेस्ट करेगा वर्नेबल ओएस सेटिंग में कि हाँ इस तरह का सेटिंग आप अप्लाई करके रख। बैटरी ऑप्टिमाइज का भी सेटिंग यहाँ पे। तो यहाँ पे आप जैसे ही फिक्स पे क्लिक करोगे तो वो सारा फिक्स हो जाता है वर्नेबल ओएस सेटिंग में। लेकिन वर्नेबिलिटीज फाउंड इन एप्लीकेशन में क्या होता है कि कई सारे एप्लीकेशन है जो कस्टम अपना सेटिंग बना कर रखते हैं, तो वो आपको फिक्स नहीं होता है। मैंने कई बार प्रयास किया है, वहाँ पे आएगा कि फिक्स दिस, बट वो फिक्स नहीं होता। तो आगे चलते हैं, अगर आपसे हो जाएगा तो मुझे बताना। ठीक है, ना यहाँ पे एंटी मालवेयर का तो मैं इसको परफॉर्म ही कर लेता हूँ, काफ़ी जल्दी होता है, फास्ट होता है। तो इसको आपको परफॉर्म कर लेना है। रन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर, अगर कोई भी मालवेयर डिटेक्ट होगा तो वो डिटेक्ट कर ले। अभी कोई भी मालवेयर मेरे पीसी में नहीं है। ना आगे चलते हैं कस्टम स्कैन पे। तो कस्टम स्कैन पे रन पे क्लिक करना, फोल्डर या फाइल का पाथ दे देना आप और फिर स्कैन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप स्कैन कर लेना। तो मैं अभी विंडो सी ड्राइव में मोस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग फाइल्स जो होते हैं वो प्रोग्राम फाइल्स और प्रोग्राम फाइल्स 86 एंड यूजर में रहते हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ वायरस यही दो तीन फोल्डर में रहते हैं। तो इसको आप स्मार्ट स्कैन पे क्लिक करके रन कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी इसको पॉज करके
आगे बढ़ता हूँ। ओके, नाउ आगे चलते हैं हम लोग। आगे है बूट टाइम स्कैन। तो ये तो ऑफलाइन होगा, मैंने पहले ही बताया था। और मोबाइल स्कैन वो तो आपको कनेक्ट करना होगा मोबाइल को एज ए यूएसबी से, तब आपको रन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बूट टाइम स्कैन में फुल स्कैन और क्विक स्कैन दोनों का ऑप्शन है, आपको जो परफॉर्म करना है वो कर लेना। और ये तो मैंने पहले ही बताया था मोबाइल डिवाइस स्कैन का, ठीक है ना। वहाँ पे आप सेटिंग के आइकन पे क्लिक करोगे तो कई सारे ऑप्शन और भी खुल जाते हैं, जैसे स्कैन सेटिंग, ब्लॉक सस्पेंसियस पैक्ट फाइल, ऑटोमेटिक लॉगिन वेयर, क्या इसको प्रोनाउंस करेंगे वो भाई मुझे नहीं पता, शेड्यूल स्कैन, एक्सक्लूड फाइल्स इन फोल्डर, क्वारंटीन एंड बैकअप एंड एक्सक्लूड फाइल एक्सटेंशन। तो इसमें भी वन बाय वन देखते हैं, जितना हो सके मैं बताने का कोशिश कर। तो स्कैन सेटिंग में जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं स्कैन सेटिंग पे, और यहाँ पे एडवांस पे जाते हैं, कन्फ्यूगर करते हैं। तो हाँ, कन्फ्यूगर कर सकते हो। देखो कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे, स्कैन ऑल फाइल्स, ठीक है, स्कैन आर्चिव फाइल्स, स्कैन पैक्ड फाइल, स्कैन मेल बॉक्सेस, क्विक स्कैन ऑफ मेल बॉक्सेस। तो ये सारे आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करवाना चाहते हो क्यूकिल से, ठीक है। तो आपको डिफॉल्ट रहने देना है, डिफॉल्ट ही बेस्ट रहता है, डिफॉल्ट ही रखता हूँ, इसको छेड़छाड़ भी नहीं करता हूँ, ठीक है। तो आपको इसको डिफॉल्ट रखने देना है। और गलती से भी आपको अगर कोई भी सेटिंग इधर उधर हो जाता है तो आप डिफॉल्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप डिफॉल्ट कर सकते हो। तो अभी बाहर निकलते हैं हम यहाँ से स्कैन वाले सेटिंग से, और यहाँ पे भी आप डिफॉल्ट कर लेना, यस पैक्ड फाइल्स, ऑटोमेटिक लॉगिन वेयर, स्कैन, ठीक है। तो ये दोनों को आपको ऑन करके रखना है। स्कैन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कैन। तो मैंने जो वहाँ पे सबसे पहले बताया था ना कि करना है, हफ्ते में ये स्कैन कर लेना, वो स्कैन कर लेना है, किसको डेली स्कैन, आप यहाँ पे ऐड करके आप शेड्यूल लगा सकते हो, ठीक है। कि शेड्यूल का नाम पहले दे दो। तो मैं अभी नाम दे दे रहा हूँ बेस्टेक, मैं नाम दे दे रहा हूँ, ठीक है, बेस्टेक। और फोल्डर आपको सिलेक्ट कर लेना है किसको स्कैन करवाना है। तो यहाँ पे मैं किसी को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये नहीं, चलो इसको सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लिया, सेव किया, नेक्स्ट किया। यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है डेली स्कैन करना है या वीकली, जो कि मैंने पहले ही बताया था कि किसको स्कैन करना है डेली। टाइम भी दे सकते हो कि कब स्कैन ऑटोमेटिक होगा, तो वीकली पे लगा देना। और यहाँ पे स्कैन वाले स्टार्ट एट 10 PM या जितना भी आपको टाइम देना वो कर लेना। मैं बैक कर ले रहा हूँ अभी। तो ये था शेड्यूल स्कैन का ऑप्शन। आगे चलते हैं एक्सक्लूड फाइल्स एंड, पहले ही बताया था ये ऑप्शन। तो आप यहाँ पे फाइल्स और फोल्डर को एक्सक्लूड कर सकते हो, यानी कि एक्सक्लूड का मतलब हो गया कि एंटीवायरस, यानी कि खेल टोटल सिक्योरिटी है जो वो कभी भी उसको स्कैन नहीं करेगा। तो वो ध्यान से करना आप कि हाँ देख लेना पहले वो कि वायरस है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद गूगल पे सर्च कर लेना कि कितना हानिकारक हानिकारक बोल रहा हूँ मैं, कितना वो हार्मफुल वायरस है, ठीक है, बात वही है। तो आप पहले गूगल पे सर्च कर लेना, ठीक है, उसके बाद आप करना। अच्छा, क्वारंटीन फाइल में आप देख सकते हो कि जो भी मेरा क्वारंटीन फाइल्स रहेगा वो यहाँ पे शो कर, पहले भी बताया था। तो एज आपको जैसे मैंने पिछले वाले ऑप्शन में बताया था ना कि एक्सक्लूड फाइल्स या फोल्डर करना है, तो वहाँ पे फाइल्स या फोल्डर तभी एक्सक्लूड करना कि वो वायरस पहले पता चल जाए कि हाँ वायरस का नाम क्या है। तो यहाँ पे देखो Trojan.agent, ये जो वायरस है ये क्या करता है कि यूजर डेटा लेता है सिस्टम का। तो आप इसको देख लेना। तो ये एज अ प्रॉब्लम कब आया, जब ये शायद से ये बंदा क्या किया होगा कि कोई थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल किया होगा क्रैक वर्जन, तो उस तरह का ये प्रॉब्लम आता है कि इस तरह का। ये रिमूव करने के पहले वो देख लेना कि वो ऐप जो है या वेबसाइट जो है, या वेबसाइट बोल रहा हूँ, वो एप्लीकेशन जो है वो रन कर रहा है कि नहीं। अगर रिमूव करने के बाद वो रन कर रहा है तो इसको आप रिमूव कर देना, ठीक है। अगर रिमूव करने के बाद वो एप्लीकेशन रन नहीं कर रहा है तो आपको फिर से वो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। क्यूकिल एंटीवायरस को बंद कर देना पहले, उसके बाद एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना, उसके बाद फिर क्यूकिल को चालू करना, और फिर वो आएगा ऑप्शन पॉपअप मैसेज कि इसको अलाउ करना है कि नहीं, तो फिर आप अलाउ कर देना। अलाउ करने के बाद अगली बार से वो स्कैन नहीं करेगा, ठीक है। वहाँ पे ऑप्शन आएगा कि इसको किस फाइल या फोल्डर में ऐड करना है, एक्सक्लूड फाइल्स या फोल्डर में, तो वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, तो आप चूज कर लेना एक्सक्लूड में। अगली बार से वो पॉपअप मैसेज नहीं आएगा उस एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। तो ये सेटिंग जो था इंपॉर्टेंट था। एक और चीज कर सकते हो क्वारंटीन फाइल्स में, आपकी एज ए 19 दिन का मैक्सिमम बैकअप ले सकते हो, फिर उसके बाद 19 डेज बाद वो ऑटोमेटिक ही डिलीट हो जाएगा फाइल्स या फोल्डर जो भी है। एक्सक्लूड फाइल्स एक्सटेंशन, तो यहाँ पे आप एक्सटेंशन को एक्सक्लूड लगा सकते हो, कौन सा एक्सटेंशन आपको चाहिए कि उस पर स्कैनिंग परफॉर्मेंस ना हो। हमारा ऑल ओवर क्यूकिल का टोटल सिक्योरिटी का सेटिंग था। एज अ जहाँ तक मैं हो सका मैंने बताने का कोशिश किया है। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी डाउट है तो आप सीधा कमेंट करना, एज अ छोटे भाई के रूप में या बड़े भाई के रूप में या दोस्त के रूप में
फ्रेंड्स के रूप में, किसी भी तरह से आप कमेंट कर लेना जो आप मुझे समझते हो। मैं आपको जल्द से जल्द सोल्यूशन देने का कोशिश करूंगा हो सके तो, बट अभी मेरा बिजी शेड्यूल है इसलिए मैं वीडियो को भी नहीं पोस्ट कर पाता हूँ। तो डेट्स ऑल, ज्यादा बोलने का जरूरत ही नहीं है। बेस्ट टेक, हैव ए नाइस डे।